कुछ कहानियां ना सिर्फ डराती नहीं हैं, वो एक सवाल छोड़ जाती हैं कि क्या अंधेरे में सच में कुछ है, या फिर सबसे बड़ा डर तो हमारे अपने मन के अंदर ही छिपा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो एक अजीब सी घटना और एक गहरे मनोवैज्ञानिक संकट के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये लाइन एक वीरान टूटे फूटे घर की दीवार पर खरोंची हुई मिली थी। सोचिए जरा, इसे किसने लिखा होगा और क्यों? इस एक वाक्य में जो खौफ छुपा है ना, वो हमें सीधा उस रहस्य के बीच में ले जाता है जिसके बाद 2 जिंदगियां हमेशा के लिए गायब हो गई। अच्छा, इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम कहानी के अंत से शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा गांव है और उसके किनारे एक बिल्कुल वीरान घर। अंदर सब कुछ खाली खामोश, सिवाय उस दीवार के जिस पर वो अजीब सा पैगाम लिखा हुआ है। सवाल ये है कि यहां आखिर हुआ क्या था? इस पूरे रहस्य के केंद्र में हैं 2 लोग, पूजा और उसकी मां। एक सुबह वो अपने घर में नहीं थे, बस गायब हो गए। कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं। अपने पीछे छोड़ गए तो सिर्फ सवाल, और उस वीरान घर में लिखी वो एक डरावनी चेतावनी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस हिस्से को ना एक जांच की तरह देखते हैं। इसमें हम पूजा के बदलते बर्ताव और उन अजीब अनुभवों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद इस गुमशुदगी की वजह बने। देखिए, ये सब एक झटके में नहीं हुआ। ये धीरे धीरे एक-एक करके बढ़ा। पहले तो बस ठीक 3 बजे आंख खुल जाती थी, फिर उसे महसूस होने लगा कि कमरे में कोई और भी है, और फिर वो आवाज। तो सवाल ये है कि ये किसी बाहरी ताकत का असर था या फिर किसी अंदरूनी मानसिक उथल-पुथल की शुरुआत, जहां हकीकत और वहम का फर्क मिटने लगता है। और वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो डरावनी तो थी, पर उसमें एक अजीब सी मिठास भी थी। एक ऐसी पुकार जिसका सामना करना पूजा के लिए हर रात मुश्किल होता जा रहा था। वो आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही थी और पूजा चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। और यहीं पर आके ना कहानी 2 रास्तों पर बढ़ जाती है। क्या पूजा को सच में कोई दूसरी दुनिया की शक्ति बुला रही थी, या ये सब उसके दिमाग का खेल था? हो सकता है ये एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या का संकेत हो, जहां इंसान को वो चीजें सुनाई और दिखाई देने लगती हैं जो असल में हैं ही नहीं। लेकिन इस सब में पूजा अकेली नहीं थी। उसकी माँ, जो ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, उसकी तो दुनिया ही हिल चुकी थी। तो अब कहानी को उसकी आंखों से देखते हैं। माँ का जो डर है ना, वो इस रहस्य को एक असली इमोशनल जमीन देता है। दोनों के अनुभवों के बीच का जो अंतर था वो बहुत बड़ा था। जहां पूजा को एक मीठी सी प्यारी सी आवाज सुनाई दे रही थी, वहीं उसकी मां को क्या दिख रहा था? सिर्फ अपनी बेटी का एक खाली बेजान शरीर जो बिना किसी होश के बस चलता जा रहा था। मतलब एक ही पल में 2 लोग 2 बिल्कुल अलग अलग हकीकतें जी रहे थे। एक मां के लिए अपने बच्चे को इस तरह टूटते देखना शायद सबसे बड़ा डर होता है, और इसी डर और प्यार ने उसे वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो कोई और शायद नहीं उठा पाता। उसने फैसला किया कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। और अब हम उस रात में पहुंचते हैं। मां चुपके से अपनी बेटी का पीछा कर रही है और पूजा उसे गांव के उस पुराने खंडर हो चुके घर की तरफ ले जा रही है जहां इस कहानी का सबसे डरावना सच छिपा है। ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ये वो खंडहर था जिसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें होती थीं। एक ऐसी जगह जिससे लोग दिन में भी दूर रहते थे। तो इस जगह का चुनाव कहानी के खौफ को और भी गहरा कर देता है। मां ने हिम्मत करके खंडहर में कदम रखा, और जो उसने अंदर देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक ही पल में उसका सारा डर हकीकत बन गया। इससे पहले कि हम जाने कि उसने क्या देखा, एक सवाल। उस खंडहर के घुप अंधेरे में पूजा के सामने आखिर कौन खड़ा हो सकता था? ये शब्द उस अंधेरे में गूंजे। पूजा के सामने हूबहू उसी की तरह दिखने वाली एक और लड़की खड़ी थी, और वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, मैं ही असली पूजा हूं। ये जो हमशक्ल या डॉपलगैंगर का आइडिया है ना, ये हमारे सबसे गहरे डर से जुड़ा है, अपनी पहचान खो देने का डर। उस आमना सामना का नतीजा भयानक था। मां डर से चीख पड़ी, लेकिन पूजा, वो बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उसके अंदर की रूह को किसी ने खींच लिया हो। पर यह सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा है। चलिए अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस जैसी शहरी किंवदंतियां या अर्बन लेजेंड्स हमें इतना क्यों डराती हैं
और क्यों ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहती हैं। इस कहानी में वो सारे तत्व हैं जो हमारे मन पर एक गहरा असर डालते हैं। सुबह 3 बजे का समय, जिसे विचिंग आवर भी कहते हैं, जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है। एक वीरान जगह जो अनजाने के डर को दिखाती है। हम शक्ल का आइडिया जो पहचान खोने के डर को जड़ाता है। और सबसे जरूरी, एक अधूरा अंत जो हमें अपने डर से उस खाली जगह को भरने पर मजबूर कर देता है। और यही इन कहानियों की असली ताकत है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमारे उन बुनियादी डरों को आवाज देती हैं जिनके बारे में हम बात करने से भी डरते हैं। अपनी पहचान खो देना, अपनों को खो देना, और इस बात का डर कि शायद हकीकत उतनी मजबूत नहीं जितनी हम समझते हैं। तो आखिर पूजा की कहानी क्या थी? एक भटकती आत्मा का साया था, एक गहरे मानसिक सदमे से उपजा भ्रम, या फिर एक चेतावनी कि कुछ आवाज़ों को अनसुना कर देना ही बेहतर होता है? इसका जवाब शायद हमेशा उस खंडहर के अंधेरे में ही कहीं छिपा रहेगा।